अच्छा एक चीज़ हमको ये सामने दिखाई दे रही है, लाइन नंबर 42 पे देखो, मेथड जहाँ जब बनाया गया था तो मेथड क्या बनाया गया है, लॉन्च एंड लॉगिन। क्या ये सही है? इस नाम का मेथड बनाना क्या सही है? इसमें इतना कोड लिखना क्या सही है? हाँ, तो हो सकने वाला तो चलो बनाए ही थे, अब क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। उससे क्या मतलब है? ये तो वो तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फायरफॉक्स तो बदलना ही पड़ेगा भाई क्रोम का, तो उससे लॉन्च का क्या मतलब? देखो क्रोम बनाओ चाहे फायरफॉक्स बनाओ, तुम्हें अगर क्रोम से फायरफॉक्स करना है तो एक लाइन तो बदलनी है। जहाँ पे लिखा है न्यू क्रोम ड्राइवर वहाँ तो फायरफॉक्स ड्राइवर लिखना है, इससे तो नहीं बच सकते। और बताओ। हाँ तुम क्या बोल रहे, तुम बोलो। कहाँ लॉगिन नहीं होगा? अगर आप लॉगिन का काम करने जा रहे हैं तो लॉगिन नाम से मेथड बनाना ठीक है। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो दोनों केसेस सोच के बताओ। जरा ये सोचो, एक टेस्ट केस है जो कहता है ये चेक करो कि जो हर एप्लीकेशन में तुमने जहाँ लॉगिन होगा वहाँ एक फंक्शनलिटी देखते होगे, फॉरगॉट पासवर्ड। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो अगर तुम्हारा एक टेस्ट केस है जो कहता है कि ये चेक करो कि फॉरगॉट पासवर्ड वाली फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं, तब तो तुम्हें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है ना। तब तो तुम्हें गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और इसके बाद ये चेक करना है कि फॉरगॉट पासवर्ड पेज खुले, वहाँ पे फिर अपना यूज़र नेम डालो या फिर मोबाइल पे OTP आए या मेल पे तुम्हारे मैसेज जाए, फिर वहाँ से अपना क्या करो, पासवर्ड चेंज करो। उस रास्ते में लॉगिन तो नहीं आता ना। या फ्लिपकार्ट सोचो, फ्लिपकार्ट के सर्च करने से पहले तुमसे लॉगिन करवाता है? तब फ्लिपकार्ट में तो कम से कम हमारे ख्याल से 500 फंक्शनलिटी बिना लॉगिन की चलती हैं। लॉगिन करो, सर्च करो, ये करो, फिल्टर लगाओ, जो करना है वो करो। जब अंतिम में खरीदने की बात आती है तभी लॉगिन करने की बात करता है, और उसमें भी एक ऑप्शन देता है कि चाहो तो लॉगिन मत करो। कहता है कि यही पैसा दो, अपना नाम पता डालो, हम यहीं तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, नहीं बनाएंगे तुम्हारा अकाउंट। तो ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं या एप्लीकेशन में ऐसी फंक्शनलिटीज हो सकती हैं जो विदाउट लॉगिन वर्क कर रही हैं। ई कॉमर्स में ही नहीं, बहुत जगह जहाँ फ्लाइट सर्च कर रहे हैं, अरे मेक माई ट्रिप पे जाओगे, होटल सर्च करोगे तो क्या कहेगा, लॉगिन करो, कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा सर्च करो। जब अंतिम की बात आएगी तब देखेंगे, पहले इतना तो करो। ऐसे बहुत सी साइटें मिलेंगी, बहुत सी एप्लीकेशंस मिलेंगे जहाँ या तो लॉगिन है भी तो लॉगिन के पहले बहुत से काम और दूसरे हो सकते हैं। अब उन टेस्ट केसेस को लॉन्च की तो ज़रूरत तो है लेकिन लॉगिन की ज़रूरत नहीं। हमें यहाँ ये करना चाहिए था, एक मेथड नहीं बनाना चाहिए था, दो बनाने चाहिए थे। एक लॉन्च नाम का, एक का नाम रख देते लॉन्च ब्राउज़र और एक का नाम रख देते लॉगिन। जिसको ज़रूरत पड़ती वो दोनों को कॉल करता, जिसको नहीं ज़रूरत होती वो एक को कॉल करता, है ना। तो एक काम करें क्या, एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। क्योंकि इसमें देखो चेंज करोगे एक जगह, दो मेथड में तोड़ोगे तो जहां जहां कॉल हुआ होगा वहां जाके चेंज करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें करना होगा। अच्छा ये देखो, एक क्लास है, क्या नाम है तुम्हारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बताओ इतने में कौन सी है? सही बात, क्योंकि हर टेस्ट केस में ये जा रही है। इसकी एक गलती हर टेस्ट केस में दिखाई देगी। मान लो कैंपेन में कोई गलती करें, वो कैंपेन की गलती होगी, उससे लीड पे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन बेस टेस्ट केस मेथड्स को दोनों तीनों क्लासेस में क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड। अगर यहाँ कोई गलती है तो हर जगह वो दिखाई दे ना। इसीलिए किसी को पेरेंट, हाँ बिल्कुल सोच समझ के भाई, किसी को गुरु सोची समझ के बनाओ, बिना सोचे समझे ना बनाना। ये देखो, और यहाँ पेरेंट चाइल्ड का मतलब सिर्फ गुरु से है यहाँ पे, इसलिए है क्योंकि यहाँ जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली सब में डिवाइड होती हैं, वो डिवाइड नहीं होती, सबको मिल जाती हैं। और जो फिजिकल चीजें होती हैं वो तो क्या हो जाती हैं, डिवाइड होती हैं ना। नॉलेज ही एक ऐसा है जो डिवाइड नहीं होता। अगर 10 को दो चाहे 20 को दो चाहे 100 को दो, वो उतना ही सबको मिलता है ना। यहाँ भले न मिलता हो लेकिन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मिलता है। वहाँ सारी चीज़ें क्या हैं, आइडियल है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे जरा। अच्छा मेथड कौन कौन से मेरे पास है, लॉन्च एंड लॉगिन, और एक क्या है, क्लोज। ठीक है। अच्छा सपोज करो क्लोज हमें क्यों चाहिए, टेस्ट केस को क्लोज करना। मान लो एप्लीकेशन में एक फंक्शनलिटी ऐसी है जिसका काम ये है कि वो क्या कर देती है, ब्राउज़र को क्लोज, जैसे ये क्या कर रहा है, क्लोज और क्विट दोनों कर रहा है और ये काम कर रहा है। क्या ऐसा कई बार होगा भी कि मान लो जो क्लोज है वो तुम्हारा सबको तो क्लोज कर रहा हो, किन्हीं दो को क्लोज नहीं कर पा रहा, या हम चाहते नहीं कि हम चाहते हैं क्लोज मेथड कॉल करें, हम भी चाहते हैं कि क्लोज करें, लेकिन दिक्कत यह है कोई ऐसी चीज खुलती है जिसे ये क्लोज नहीं कर पाता। ये समस्या है, समझो कि हमें क्या करना है, क्लोज करना है। और अभी समस्या ये है कि सारे टेस्ट केसेस में ये क्लोज मेथड सही से काम करता है और ब्राउज़र को क्लोज कर देता है। लेकिन कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है कोई विंडो या कुछ ऐसा खुला होता है जिसकी वजह से वो क्लोज नहीं कर पाता। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लोज मेथड में क्या लिखा हुआ है, ब्राउज़र को क्लोज कर। अब ये मेथड को क्या करेगा, ब्राउज़र को क्या कर देगा, मान लो क्लोज कर देगा। लेकिन एक, ठीक है ये है तो हमने एक कोड लिख दिया और मेरे पास 300 टेस्ट केस है, तो ये क्लास तो 300 के अंदर एक्सटेंड की गई है ना। जितने टेस्ट केस होंगे क्या करेंगे हम लोग क्लासेस में, यहाँ के उतने ही क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। जैसे टोटल 300 टेस्ट केस हैं, कैंपेन के 15 हैं, लीड के 10 हैं या 20 हैं, पेमेंट के 25 हैं, ऐसे ऐसे करके क्या है मेरे पास कई नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं। हमने उनको क्लासेस में ऑटोमेट करके रखा है। अब इस क्लास में अब सपोज करो इस क्लास में, या वही है सभी को चाहिए, मान लो एक टेस्ट केस ऐसा है जो कहता है कि हमें ये क्लोज मेथड नहीं चाहिए, हम तो क्लोज है, वो उसका कहना है ये क्लोज मेथड मेरे लिए सही से काम करेगा नहीं, तो वो क्लोज करने का कोई दूसरा तरीका अपना रहा। तब तो एक मेथड और चाहिए। चलो क्या नाम रखें इसका, और ये क्लोज वाला कौन सा, जैसे ब्राउजर है क्लोज कैसे हो रहा है बताओ। एक ब्राउजर खुला है, ड्राइवर डॉट क्लोज करोगे बंद हो जाएगा ना, ड्राइवर डॉट क्विट करोगे बंद हो जाएगा ना। लेकिन एक एप्लीकेशन में ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई टेस्ट केस चलता है तो अंतिम में ऐसी कंडीशन बनती है कि वो ये कह रहा है कि बस इस कंडीशन में एक ही रास्ता है कि ब्राउज़र बंद करने का, ये भी रास्ता देखो हमने क्या किया है, देखो पहले विंडो आर
यहाँ से कई कमांड है जो चलाओगे डायरेक्टली वर्क होगा जैसे, और अगर हम यहीं लिख दें क्या, chrome.exe, अगर ओके पे क्लिक कर दें तो क्रोम खुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे नहीं है chrome.exe का, इसका एड्रेस नहीं है। अगर हम जो जहाँ पे क्रोम इंस्टॉल हुआ है उसकी exe का दे दें तो वो चीज़ यहाँ से चल जाती है। अगर हम यहाँ लिख दें तो कोई नया फोल्डर खुल गया है ना। यहाँ से बहुत सी कमांड्स चलाते हो और वर्क होते हैं। अच्छा एक चीज़ ये भी है, और ये देखा है कभी, Ctrl+Alt डिलीट करो, और यहाँ पे टास्क मैनेजर, यहाँ ये दिखते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। अगर कुछ यहाँ से भी क्लोज कर दो तो क्लोज हो जाएगा। अगर मान लो इक्लिप्स को कर दोगे तो इक्लिप्स ही बंद हो जाएगा। ये सब टास्क है। मान लो क्रोम को करना है तो इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्या क्लिक करो, एंड टास्क। ये टास्क बंद हो जाएगा तो सारे क्रोम क्या हो जाएंगे, बंद। तो हम चाहें तो कोड के थ्रू भी, इस टास्क मैनेजर के थ्रू हम क्या करा दें, ब्राउज़र को बंद करा दें। तो हम लिख देते हैं, इसका नाम क्या रखें फिर, क्लोज बाय टास्क मैनेजर। अब क्या है, हमने 300 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं। 10 कह रहे हैं कि हम भैया क्लोज होंगे किससे, टास्क मैनेजर से, और 10 कह रहे हैं क्या, क्लोज से। या इसको भी क्या करें, तब नाम बदलें, क्लोज बाय ब्राउज़र, है ना। अब हम जब भी कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो हम तो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ कितने मेथड दिखाई देंगे, देखो अगर यहाँ मेथड बना रहे हैं बेस टेस्ट केस मेथड्स का, इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और डॉट लगाएं तो मेथड्स आएंगे ना। अच्छा यहाँ से भी डॉट लगा सकते हैं, पता है कि नहीं, हाँ यहाँ से भी लगा सकते हो, डॉट लगाओ बस आप। लेकिन अच्छा मान लो यहाँ से बनाए तो क्या फ़र्क है, हमने बेस टेस्ट केस मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लोज बाय ब्राउज़र चल गया। लेकिन क्या ये जो ऑब्जेक्ट बना ये कहीं सेव हुआ, नहीं हुआ। इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देगा, हम इसको आगे यूज नहीं कर सकते। इसका यही नुकसान है, ये ऑब्जेक्ट बना तो सही, यूज तो हुआ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को आगे इस्तेमाल, भाई इस्तेमाल कैसे करोगे, उसको वेरिएबल में स्टोर करोगे तब ना, उसका आगे फर्दर कोई यूज नहीं हो सकता। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज। लेकिन कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता है कि हमें फलाना काम क्या है, करके आगे बढ़ जाना है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत आगे नहीं है, तब फिर स्टोर क्यों कर रहे हो, तब तो ये भी बुरा नहीं है, एडवांटेज भी है इसका। तुम्हें देखना होगा सिचुएशन क्या है ना। तो चलो ये, या चलो हम सेव भी कर देते हैं अभी, या एक काम करते हैं, ये VVLF OBJ1 किस टाइप का है, वैलिडेट इट्स फीचर्स। आगे डॉट लगाए और ढेर सारे मेथड्स आ रहे हैं। मेथड किसके आ रहे हैं, भाई ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, तो चाइल्ड और भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा है, तो मेथड्स दोनों के आ रहे हैं। यहाँ ड्राइवर, क्लोज बाय ब्राउज़र और क्लोज बाय टास्क मैनेजर। अब बताओ क्या कॉल करें,
क्लोज करना है ब्राउजर से करेंगे, वही है कि अब क्या कॉल करें, अब दो बातें आ गई कि नहीं, पागल तो थे नहीं। हर क्लोज ब्राउजर से मेरा काम चल रहा था तो क्लोज बाई टास्क मैनेजर बनाते, कभी सोचते भी नहीं। हमने क्लोज बाई टास्क मैनेजर इसलिए बनाया, क्लोज बाई ब्राउजर दोनों रखे हैं कि हमें करना तो क्लोज ही है, लेकिन ब्राउजर के थ्रू एक क्लोज कर सकते हैं और एक टास्क मैनेजर से। मेरे पास क्लासेस कितनी हैं, मान लो 300 टेस्ट केस, 280 कहते हैं कि हम क्लोज बाय ब्राउजर यूज करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब 20 ऐसे हैं जो कह रहे हैं क्या करेंगे, या 15 ऐसे हैं जो हमें कह रहे हैं क्या करेंगे टाइम। चलो मान लो ये 290, 80 भी हो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम क्या कॉल करेंगे, क्लोज बाय टास्क मैनेजर वाला, और ये क्लोज बाय, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ जाना ये। अब क्या करें, तब इस टेस्ट केस में देखें, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कितने आ रहे हैं, कहीं भी हम यूज करेंगे दोनों आएंगे, क्लोज बाय ब्राउजर भी आएगा और क्लोज बाय टास्क मैनेजर। तो कौन सा यूज करें, यहां हम देखेंगे कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। अच्छा, इस क्लास के अंदर हमने बेस टेस्ट केस मेथड को क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, इसकी सारी फंक्शनलिटीज मिल रही हैं। लेकिन इसके पास कितनी फंक्शनलिटी, मान लो अभी सॉरी वैलिडेट लीड फीचर के पास जो भी है 2 टेस्ट केस हैं और पेरेंट से भी मिल रही हैं, यहाँ से कितनी मिल रही हैं 3, इससे काम की कितनी है 2, तीनों तो इससे काम की नहीं हो सकती ना यार, या तो ये टास्क मैनेजर से ही क्लोज कर लेगा या तो किससे कर लेगा, ब्राउजर से, दोनों से तो नहीं करने वाला ना। तब ये, लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये सेम चीज हमें सबके लिए मिलेगी, चाहे लीड का बनाए और चाहे कैंपेन का बनाए। कैंपेन का बना के देख लो, हाँ सही कह रहे हो, क्या कहाँ रख दें, पेरेंट में। अब अच्छा, हमें तो लग रहा है एक भी ना दिखेगा, अभी भी वही दोनों दिखेंगे। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे हो तब भी तो पेरेंट के मेथड दिखाई देंगे, और पेरेंट के अंदर ही तो ये मेथड लिखे गए हैं। ये देखो, अब देख लो तुम्हारे सामने ही कंडीशन है, क्या करें, 300 टेस्ट केस हैं, 290 में ब्राउजर क्लोज करना है और 10 में क्या करना है, टास्क मैनेजर क्लोज करना है। क्या करें, इसको सेम मेथड बनाएंगे एक बार, और यहाँ अभी तुम्हारे पास ऑप्शन फालतू में कौन आ रहा है भाई, यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं 290 जगहों पे, ये बेकार है क्या, क्लोज बाय नहीं, क्लोज बाय टास्क मैनेजर, और 10 जगह पे ये बेकार है क्या, क्लोज बाय ब्राउजर। अच्छा क्या हो, जो हो जिसके सामने हो वही दिखाई दे, जिससे यूज करने में कोई समस्या ना। तब क्या करें, अगर हम सोचो यहीं पे दो मेथड हैं, इसका नाम क्या है, क्लोज। अब भी आएंगे यार, पहले क्लोज बाय ब्राउजर और क्लोज बाय टास्क मैनेजर आ रहा था, अब क्या आएगा, क्लोज और क्लोज बाय टास्क मैनेजर।
लेकिन दो नाम आएंगे कि नहीं, और हमें डिसाइड करना है कि ये यूज करें या ये यूज करें। समस्या यही है। तुम कहोगे कि यार दो नाम हम देख लेंगे, तुम देख लोगे, तुम चले जाओगे, तब कौन देखेगा? वो समझदार आदमी तुम्हारे जाने के बाद कह रहा है कि यार बेवजह दो नाम लिख दिए, है ना। अब यही देखो क्यों। तो अगर भाई क्लोज नाम के दो तो नहीं हो सकते ना, एक में ब्राउजर का नाम लिख दो और एक में टास्क मैनेजर का, कर सकते हो। दो सेम नेम के दो मेथड हो जाएंगे जब कंडीशन क्या होगी, दो भाई सेम, हाँ सेम नेम के दो मेथड तब हो सकते हैं जब दोनों में आर्गुमेंट क्या हो, चेंज हो, या दोनों में जिसे कहते हैं क्या, पैरामीटर सिग्नेचर या आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या हो, चेंज हो। यहाँ तो दोनों में क्या है। अब अगर यहाँ हम एक जगह कोड लिख दें किसका, ब्राउजर वाला, और एक लिख दें ठीक है, अब ये तो नहीं चलेगा ना। तब या तो इसको हटा ही दें, भाई एक ही हो सकता है। और ये कौन वाला है, ब्राउजर वाला। लीड वाले को दिक्कत है, मान लो लीड वाला कहता है हमें कौन सा चाहिए, क्लोज चाहिए, नहीं क्लोज चाहिए, और ये कहता है हमें क्या चाहिए, टास्क मैनेजर चाहिए। अब ये क्या करेगा, तो ये करेगा क्या, भाई तुम्हारे पास कौन सा अवेलेबल है, यहाँ पे, यहाँ से भी कॉल कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। लॉन्च एंड लॉगिन है, और यहाँ क्या कर लो, क्लोज करने की बात करो। अब ये भी क्या करेगा ब्राउज़र, ये तो मान लो लीड के लिए। ऐसे ही मान लो हम ऑटोमेट किए, किसको किए हैं, अब ये बताओ कैंपेन वाला चलेगा, चलेगा? कौन सा मेथड कॉल करेगा, क्लोज, क्लोज यही वाला है ना। ये क्या करेगा, ब्राउजर क्लोज करेगा, लेकिन कैंपेन कर रहा है हमें क्या करना है, टास्क मैनेजर से क्लोज। तब तो या तो भाई क्या करें बताओ, हमने तो मेथड डिलीट कर दिया, या तो हम कैंपेन में आए और यहाँ पे एक नया मेथड बनाएं, पब्लिक वॉइड अब सही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या दिखेगा, अच्छा सॉरी, ये तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा गया है। अच्छा सॉरी, ये है नहीं सी, ओके हाँ, 2-3 ऑब्जेक्ट बनाओ तो ये गलती होती है।
अब बताओ इसमें तो यहाँ हमें कौन सा कॉल करना है कैंपेन के लिए? तो लेकिन अब क्या होगा, हमें दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा कौन सा यूज़ करें और कौन सा यूज़ न करें। जबकि ये बताओ कैंपेन में कर क्या रहे हो? क्लोज ही कर रहे हो ना। फंक्शनैलिटी देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोज करने का तरीका अलग है। ये कैसे है भाई? टास्क मैनेजर, और यहाँ ब्राउज़र। तो अब यहाँ पे जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा चुनना है और कौन सा नहीं है। कैंपेन के लिए जब हम ऑटोमेट करेंगे तो ये क्लोज किसी मतलब का है नहीं, क्योंकि वहाँ हमें कैसे क्लोज करना है? टास्क मैनेजर से। क्लोज दोनों जगह करना है, काम एक ही है लेकिन काम करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। इतना ही अंतर है ना भाई। दोनों जगह हमें ब्राउज़र क्लोज करना है ना। एक जगह ब्राउज़र क्लोज करने का तरीका अलग है और एक जगह ब्राउज़र क्लोज करने का तरीका अलग है। या ये कहो कि 290 जगह तरीका अलग है और 10 जगह तरीका अलग है। अगर हम यहाँ चेंज करें पेरेंट के अंदर तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? 290 लोग, है ना। तो ये चेंज करना सही नहीं है। लेकिन और यहाँ तुम देख रहे हो, तुम्हें दोनों दिख रहे हैं, जबकि जरूरत किसकी है? एक की। अगर तुम यहाँ कैंपेन में ओवरराइड किया था किसी आदमी ने ना, कोड लिखा था, अगर वो भी नाम क्या रखता? क्लोज ही। अब क्या होगा? यहाँ मेथड कौन सा आ रहा है? क्लोज। और कौन सा आ रहा है? यहाँ देखो लिखा भी है, वाइड है। और कहाँ से आ रहा है? कैंपेन वाले से। ये बताओ जाएगा तो कहाँ जाएगा? कैंपेन वाले में। कैंपेन वाले में क्या आएगा? बाय टास्क मैनेजर। तो ये किससे बंद करेगा? टास्क मैनेजर से। यही तो चाहते थे तुम, कुछ अलग तो नहीं चाहते थे, कुछ अलग चाहते थे, यही ना। अब तुम्हें दिमाग में जो कॉल करेगा, जो यूज करेगा, उसे सिर्फ दिमाग में सिर्फ एक ही मेथड लेके चलना होगा। कौन सा? क्लोज। वही क्या करेगा? टास्क मैनेजर से भी क्लोज करेगा और वही किससे क्लोज करेगा? ब्राउजर से भी। ऐसा क्यों भाई? ये क्लोज मेथड है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैलिडेट कैंपेन फीचर्स है ना, और ये बेस टेस्ट केस मेथड्स है। दोनों के पास क्लोज नाम के मेथड है ना। देखो यहाँ भी है और यहाँ है ना। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, और दोनों के पास क्लोज नाम के मेथड है। और यहाँ क्या हो रहा है भाई? ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। पहले ये देखो, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। या ये मत सोचो यहाँ कहाँ रखा जा रहा है और कहाँ नहीं। यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब दोनों जगह ऑब्जेक्ट बनेगा तो भाई ये मेथड लोड करने जाएगा। यहाँ मान लो कैंपेन का बने तो कितने मेथड इसको मिले? एक और दो। फिर इसका पेरेंट के लोड करने जाएगा,
उसके मिलेंगे 1 2 1 3 4, लेकिन इसका भी नाम है क्या, सेम। तो किसको लोड करेगा, देखो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है पहले ये देखो, वैलिडेट कैंपेन्स फीचर्स, ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है। तो मेथड इसके भी लोड कर रहा है और इसके पेरेंट के भी। और भाई हाँ, क्लोज नाम का मेथड देख रहे हो तुम, यहाँ भी है पेरेंट में। तो सेम नेम के 2 मेथड मिल गए। तो अब स्टोर कौन सा करें, खुद वाला ना, क्यों, हाँ अगर उसको जरूरत होता है पेरेंट वाले का ही तब ये बनाता है। क्यों, इसने अच्छा इसने भी नाम सेम रखा, क्यों, अगर हाँ अगर मान लो नाम अलग अलग होता तो दोनों आते, और दोनों आने में यूज कौन सा होता, कोई एक, भाई या तो ये वाला यूज होता है या तो ये वाला, या तो पेरेंट का होता है या तो चाइल्ड का। लेकिन अब क्या है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग। और ओवर राइडिंग किसकी, चाइल्ड वाइल्ड नहीं की, या मेथड्स या मेथड ओवर राइडिंग। लेकिन अच्छा ये क्लोज है ना, यहाँ पे लिख लें, मान लो इस क्लोज के अंदर कोई आर्गुमेंट है, जैसे हम मान लो इंटीजर एक मांग रहे हो आर्गुमेंट में, भाई आर्गुमेंट ऐसे डालोगे ना। अब हम ऑब्जेक्ट्स का बनाए हैं, कैंपेन फीचर्स का, और यहाँ भी रुको, ये किसका बनाए हैं, लीड का। लीड का ये क्लोज चल रहा है, और इसका ये कौन सा मेथड चलेगा, क्लोज कहाँ है, पेरेंट में, चाइल्ड में नहीं है, पेरेंट में है। तो क्या यहाँ ओवरराइडिंग होगी, ध्यान से देखना, ओवरराइडिंग इसके लिए नहीं होगी। इसी पेरेंट के जो बेस टेस्ट केस मेथड्स हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं, एक लीड वाला भी है और एक कैंपेन वाला भी है। लीड वाले में क्लोज नाम का कोई मेथड नहीं है ना, लेकिन बंद है। अच्छा अब ये देखो, कैंपेन में कौन सा चलेगा, ये क्लोज मेथड चलाएंगे तो कौन सा चलेगा, कैंपेन्स। कैंपेन्स में जाओ जरा, यहाँ क्लोज है, चलेगा ये, जरा ये देखो भाई ध्यान से, ये कैंपेन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैंपेन में रख रहे हैं, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हैं, चाइल्ड। फिर लॉन्च एंड लॉगिन कॉल किया, ठीक है वो तो चला, फिर क्या कॉल किया, क्लोज। और क्लोज चलेगा तो किसका चलेगा, देख लो, हमने क्लोज नाम का मेथड किसमें बनाया है, चाइल्ड में भी बनाया है, और इसका जो पेरेंट है
इसमें भी बनाया है, कौन चलेगा? क्यों? तो जब सेम नेम के दो मेथड हों, दोनों के आर्गुमेंट में फर्क हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग ना। यहाँ ये क्या हो रही है? ओवर लोडिंग हो रही है। देखो ये ध्यान से, अगर हम कैंपेन के लिए कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड चलेगा? पेरेंट का, जबकि हम चाइल्ड में इसी नाम का मेथड बनाए हैं, उसका भी नाम क्लोज रखे हैं, लेकिन उसके आर्गुमेंट में देखो क्या है, डिफरेंस है कि नहीं? तो ये ओवरराइडिंग यहाँ नहीं होगी। अगर हम, अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ लिख दें चाइल्ड वाला, अब अगर चाइल्ड, इस पहले तो ये सोचो, ये तो ठीक है, ये तो यूज़ की बात है। यहाँ देखो, जब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसके भी मेथड लोड करेगा और पेरेंट के भी, चाइल्ड के भी करेगा और किसके? पेरेंट के भी करेगा। एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये, दोनों का नाम क्या है? सेम, लेकिन पैरामीटर में क्या है? डिफरेंस है ना। नहीं, बात सेम की भी नहीं। यहां हम इतना कह रहे हैं कि जरा ये सोचो, हम क्या कहे हैं अभी तक, इसके पहले बोल रहे थे, यही शुरू में बताए थे ना, कि अगर किसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड लोड होंगे? इसके और उसके पेरेंट के। अब वो लोड करने आया है, इसके पास कितने मेथड है? दो। इसके पास कितने हैं? दो। तो कितने लोड करेगा? दो और दो, चार। लेकिन फिर हमने ये कहा, अच्छा 4 लोड करेगा, तो हमने ये कहा था ना कि भाई नाम अगर सेम हुआ तो, अगर नाम सेम हुआ तो किसका लोड करेगा? चाइल्ड वाला। ऐसा क्यों? हाँ, लेकिन ये तो बताओ, अच्छा एक सेम नेम का मेथड पेरेंट में है और सेम नेम का चाइल्ड में, तुम ही कह रहे हो सेम नेम का मेथड पेरेंट में है और सेम नेम का चाइल्ड में। अब वो लोड करने गया, मान लो दोनों को लोड कर ले, लोड करेगा तो भाई देखो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट तो बनाएगा नहीं, एक ही जगह किसको रखेगा? दोनों को। अब एक ही जगह दोनों को रखा, अब बाद में तुम मांगोगे तो देगा कैसे? लेकिन वो भाई एक ही जगह रखेगा ना। भाई दो रखता तो एक कहता ये पेरेंट का है, ये चाइल्ड का है, ये वाला मांग, ये वाला का हम ये दे देंगे, ये हम ये दे देंगे। लेकिन इसमें समस्या तो यही हो रही है कि वो रख कहाँ रहा है? एक ही जगह सारे मेथड्स को, इसके भी और इसके भी। अब सेम नेम के दो मेथड मिल गए, तब किसको रखें? चाइल्ड का। भाई चाइल्ड का क्यों रखता है या पेरेंट की रखने की बात क्यों आती है? क्योंकि दोनों मेथड में क्या होता है? सेम होते हैं। लेकिन यहां देखो, एक क्लोज मेथड ये है और एक क्लोज मेथड ये है, दोनों सेम नहीं है। नाम तो सेम है लेकिन कोड तो अलग, वो तो बात की बात है, पैरामीटर ही अलग है। एक को कॉल करने का तरीका अलग है और दूसरे को कॉल करने का तरीका अलग है। एक को कॉल करना है तो कुछ मत भेजो, दूसरे को भेजना है तो क्या भेजो? नंबर भेजो। तो वो समझ लेगा ना बात किसकी कर रहा है और किसकी नहीं कर रहा है। मान लो यहां कोई आर्गुमेंट नहीं, एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये भी। अब बताओ दोनों में किसको लोड करें? अगर दोनों को मान लो लोड कर ले तो जो कोई कॉल करेगा तो क्या कहेगा? आर्गुमेंट कुछ भेजेगा? नहीं। अब यहां पे ऐसे दो मेथड है जिनका नाम भी सेम है, जिनका आर्गुमेंट भी क्या है? सेम है। अब वो कैसे डिसीजन ले कि इसको कॉल करना है कि
इसको ऑब्जेक्ट टाइप पे रिफर करेगा, ना कि रेफरेंस टाइप पे वो रिफर करेगा। ना 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 देखो, ऑब्जेक्ट टाइप पे तो करेगा। हम कह रहे हैं जैसे मान लो यहाँ तुमने ये लिख दिया, ऑब्जेक्ट बनाया किसका, कैंपेन्स फीचर्स। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, अभी इसकी बात आई ही नहीं, कहाँ रेफर करना है और कहाँ नहीं करना है, अभी यही फंसा हुआ है वो। अभी वो बस यही गया, ये पढ़ा और पहुंचा कि इसका ऑब्जेक्ट बना ले। इसका ऑब्जेक्ट बनाने गया तो सेम नेम के दो मेथड यहाँ मिले, सॉरी एक मेथड, और सेम नेम का एक मेथड यहाँ भी मिला। अब उसे लोड करना था। अगर दोनों में कुछ अंतर होता तो दोनों को अलग अलग लोड कर लेता। अब अंतर कहाँ होता है, अंतर सिर्फ नाम नहीं है, अंतर आर्गुमेंट भी है। लेकिन यहाँ बात यही थी कि दोनों मेथड में, दोनों पेरेंट और चाइल्ड में मेथड का नाम भी सेम था और आर्गुमेंट भी सेम था। मतलब सेम कैसे था, इसके पास भी एक भी नहीं था, इसके पास भी एक भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर बेस टेस्ट के मेथड्स में या इंट ए बी जो लिखना है लिखो, अब देखो पेरेंट वाले का अलग है और चाइल्ड वाले का अलग। अब लोड करेगा तो दोनों को लोड करेगा, अब इसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये बात आ जाएगी, अब भाई अब दोनों सेम नेम के हैं, अब उसे लोड करना है, अब वो परेशान है इसका रखें कि इसका। तो फिर यही बात है, चाइल्ड उसी नाम और उसी आर्गुमेंट का मेथड बनाता क्यों, अगर पेरेंट में रखे वाले उसका मेथड से काम चल जाता। तो भाई क्यों बनाता है, यहाँ हम क्यों बनाए। और अब अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड किसके होगा, लोड चाइल्ड का होगा और पेरेंट का लोड नहीं होगा। किसका लोड होगा, चाइल्ड का लोड होगा, क्योंकि भाई सेम नेम के मेथड कैंपेन में भी है और सेम नेम का मेथड बेस वाले में भी है। अच्छा, लीड की बात देख लो, लीड में नहीं, लीड तो कह रहा है ना कि जो बेस वाले में लिखा है क्लोज मेथड, उससे मेरा काम चल जाएगा, हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंपेन कह रहा है कि भैया तुम्हारे क्लोज से मेथड मेरा काम नहीं चलेगा। तो नाम ये अलग रख सकता था, लेकिन नाम इसने क्या रखा, सेम। अब अगर हम यहाँ यूज करें तो कौन दिखाई दे रहा है, ये तो लॉन्च एंड लॉगिन है, ये देखो क्या लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बताओ अब कौन सा, कौन सा रन होगा, पेरेंट का, क्यों, हाँ तो वही तो पूछ रहे, हाँ बताओ क्या कर रहे हैं। जिस टाइप में रखा जाता है वो कॉल होता है ना। देखो ध्यान से पहले इसको, कि अगर हम यहाँ क्लोज मेथड रन कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड का। लिख दें ऊपर, चलो कमेंट डाल के लिख दे रहे हैं सी, और ये क्या है, पेरेंट। अब तो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड, और रख किसमें रहे हैं, पेरेंट। फिर कॉल किया लॉन्च एंड लॉगिन, तो इसमें किसी को संदेह नहीं है, लॉन्च एंड लॉगिन तो एक ही है ना।
भाई पेरेंट में है तो वही रन होगा। लेकिन जब आती है बात लाइन नंबर 25 पे, तो यहाँ होती है इसको कंफ्यूजन कि कॉल किसका करें। तो बताओ किसका कॉल करें। एक मिनट देखते हैं। अच्छा, चाइल्ड वाले का क्यों चाहिए? हाँ मतलब, हाँ भाई हमें कैंपेन को ऑटोमेट करना है तो हमें बंद किससे करना है, क्लोज किससे करना है? टास्क मैनेजर से। तो सही लिखा है? फिर से देखो ध्यान से इसको। किसका कॉल करेगा? कौन सा मेथड है? देखो ये होता है मेथड का नाम, ये होता है रिटर्न टाइप, और ये होता है वो मेथड किस क्लास में है, कौन सा रन होगा। तो क्या बता रहा है कौन सा रन होगा? बेस टेस्ट केस मेथड से। बेस टेस्ट केस मेथड में यहाँ भी क्लोज है ना, ये रन होगा। ये किससे क्लोज कर रहा है? ब्राउज़र से। हमको चाहिए किससे? टास्क मैनेजर से। देखो अब दोनों है आमने सामने। देखो भाई, या इसको चलो तब अच्छा, लोड किसका होगा? अच्छा हाँ, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो लोड किसका होगा? लोड किसका होगा? चाइल्ड का भी और प्लस पेरेंट। भाई लो, हम तो पहले ही बताए हैं, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसी क्लास का, उसके चाहे पेरेंट कितने भी हों, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? एक ही। कई ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये कौन सा कॉल होगा? पेरेंट का। यार पेरेंट वाला कोड चाहिए होता तो ये जो चाइल्ड था ये बनाता क्यों? पागल था ये? तो वही चाहिए था तो बना हुआ था ना, वो कॉल कर लेता। तब यार लेकिन ये बताओ, इसके पहले हम क्या बता रहे थे? जब लोड होता है, ध्यान से देखो, लोड होता है तो ये नहीं सोचता कि किस में रखा जाएगा और किस में रखा नहीं जाएगा। ये कहाँ सोचता है ये? जब ये इतना स्टेटमेंट, भाई एक लाइन में भी दो बातें लिखी हैं तो वो तोड़ के चलती हैं, दोनों बातें साथ साथ थोड़ी चलेंगी। वो हमेशा हमने बताया है कि लाइन इधर चलती है राइट साइड में। जब ये पढ़ेगा तो इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। यार रखने की बात तो बाद में है ना, ये थोड़ी सोचेगा कि यार कहाँ रख रहे हो, बताओ कहाँ रख रहे हो कहाँ नहीं रख रहे हो। ये डिसीजन तो कंपाइल के टाइम पे ले लिया गया था ना। तुम्ही ने तो कहा कि भैया जावा ने कहा ना हम कोड कंपाइल कर दे रहे हैं, सब कुछ सही लिखा हुआ। अब वो जब चलाने की बात करेगा तो इसके बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ सोचेगा किसके बारे में? इधर के बारे में। जब इसका बनाएगा ऑब्जेक्ट तो इसके मेथड लोड करेगा, तो भाई इसमें ये दोनों में है एक मेथड। ध्यान से देखो, नाम है क्या? इसमें एक मेथड है क्लोज, दो में पेरेंट का भी लोड करेगा। यहाँ पे 2-3 जितने मेथड हैं उसमें भी एक मेथड है जिसका नाम है क्या? क्लोज। जब लोड करने की बात आएगी, दोनों में सेम नेम का सेम आर्गुमेंट का मेथड होगा तो लोड किसका करेगा?
चाइल्ड का, अगर चाइल्ड, भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, चाइल्ड को अगर इतना ही भरोसा था पेरेंट के मेथड में, उसे भी लोड करना था, तो ये बनाया क्यों? बनाता अगर तो नाम बदल लेता, इतनी इसको जरूरत थी तो आर्गुमेंट डाल लेता, कुछ तो फर्क कर देता। इसने कहा हम भी भैया क्लोज नाम का मेथड बनाएंगे, भाई हमें भी क्लोज करना है, तो मेथड का नाम क्या रखेंगे? क्लोज। हमें कोई आर्गुमेंट चाहिए ही नहीं, हमें तो क्लोज करना है, तो हम कोई आर्गुमेंट देंगे नहीं। तो बताओ सेम नेम का मेथड यहाँ इसमें भी है और सेम नेम का मेथड इसमें भी है, लोड कौन सा करे? भाई दो है ना, चाइल्ड ने स्पेशली बनाया ना कि तो हमें तुम्हारा, वो चाइल्ड ने तो गुस्सा कहा था कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, तो नहीं चाहिए तो भाई तो बनाएगा ना। और वो जब बनाएगा, क्यों बनाया? क्योंकि उसको चाहिए अपना। तो लेकिन ये दिखा किसका रहा? जो नहीं चाहिए। तो ये भी याद रखो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसके दिखाई देते हैं? पेरेंट के। लोड किसके हो रहा है? चाइल्ड के ना। वैसे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के हो रहे हैं, जो कॉमन है वो किसका लोड हो रहा है? चाइल्ड का। लेकिन यहाँ दिखा किसका रहा है? पेरेंट का। लेकिन कॉल वही तो होगा जो अस्तित्व में है, जो एग्जिस्ट करता है। तो रन सिर्फ कौन होगा? चाइल्ड का। भले तुम्हें ये बेवकूफ बना रहा, यहाँ पे यही कंपाइलर तुमको बेवकूफ बनाएगा, दिखाएगा उसका और कॉल करेगा उस चाइल्ड का। इसलिए भले बिल्कुल हर जगह ये बात सही है कि जो मेथड लिखा है, ये कह रहा है ना कि कॉल करेंगे किसका? बेस टेस्ट केस मेथड्स का। लेकिन अभी रन कर दो तो रन करेगा किसका? कैंपेन वाले का। बिल्कुल। ये भाई देखो, सेम नेम के मेथड दोनों क्लास में हैं, सेम आर्गुमेंट के हैं, उसे लोड करना था। लोड किसका किया? दो थे, चाइल्ड का। तो अब बताओ, इससे तुम मांग रहे हो, लेकिन ये एक नियम ये भी है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तो मेथड किसके दिखाता है? पेरेंट के। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तो किसके दिखाता है? पेरेंट के। यहाँ भी देखो दिखा रहा पेरेंट के। बट सर जब लोडिंग नहीं तो दिखाएगा। देखो यही हाँ देखो, लोडिंग कब होगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब रन करोगे। अभी कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है यार, अभी तो तुमने सिंटैक्स लिखा और जावा ये वेरीफाई कर रहा है कि तुम्हारा लिखा गया सिंटैक्स सही है कि गलत है। ऑब्जेक्ट बनने की बात तो बाद में आएगी। तुम तो यार नल भी रख के देखे हो ना, अगली लाइन में कुछ नहीं बोलता कि तुम नल लिखे हो यार, हम क्या बात करें तुमसे। वो कहता है ठीक है हम नल एक्सेप्ट करते हैं। तो नल अगर रखे हो तो हम आगे तुमको डॉट लगाने की चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें दिखाता है। देखो अच्छा ये बताओ यहाँ क्या लिखा है? 28 ना नंबर लाइन में क्या लिखा है? इसके पुराना नियम याद रखो, हमने क्या बताया कि जो दिखाओगे, भाई ये देखो सीधा सीधा। अच्छा ये लाइन 28 कैसे चलेगी? कहाँ से चलेगी? अच्छा बताओ। अच्छा 28 कैसे चलेगा? पहले ये चल जाएगा, पहले इसको पढ़ेगा ना यार। तुमसे कहे कोई चीज़ पढ़ के बताओ तो कैसे पढ़ोगे? आगे वाला पढ़ लोगे पहले? नहीं ना भाई, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी हो, हम करें तुम करो चाहे ये करेगा, लाइन से पढ़ेगा ना। तो ये पढ़ेगा ये। अब ये पढ़ने के बाद तो पहले ये देखेगा ये है क्या, तो इसको मिलेगा कि भैया तुम क्या हो? बेस टेस्ट केस मेथड्स। तुमको जो दिखाएगा सिर्फ वही दिखाएगा जो बेस टेस्ट केस मेथड्स में है। वहाँ क्लोज है इसलिए दिखाएगा कि हम कॉल किसका करेंगे? पेरेंट का। लेकिन चलाओगे तो कॉल किसका कर लेगा? चाइल्ड का। ये देखो, वैसे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होती। तुम तो कहते हो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाए हैं और रखे भी चाइल्ड में हैं।
पहली बात तो तुमको यही सोचना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाएं। जब चाइल्ड का बनाएंगे, कॉल करने की बात तो बाद में आए ना, पहले तो उसे ये फैसला लेना है कि ये सही से ऑब्जेक्ट बन जाए। अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने गया तो वहाँ सेम नेम का मेथड चाइल्ड में था और पेरेंट में था। कॉल करने की बात बाद में है, अभी तो ये डिसीजन ले रहा है इसे बनाएं कैसे। अब बनाने में देखा कि सेम नेम के मेथड दोनों में है, तो फिर उसी ने सोचा, जावा ने सोचा यार सेम नेम के मेथड दोनों ने बनाए, भाई दूसरा जो चाइल्ड है जिसे पहले से मिल रहा था वो क्यों बनाया, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए था ना। पागल तो नहीं था ना कि लिखा हुआ कोड था, फिर आया एक नया मेथड बनाया उसमें कोड लिखा। तो जावा सोचेगा हाँ यार यूज तो भाई नया बनाया है, इसको चाहिए तो लोड दो भाई। अच्छा तुम कहोगे दोनों कर लेते, कर लेता, लेकिन जब तुम कॉल करते तो कैसे डिसाइड करता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों क्लोज के पास जो मेथड थे उनका नाम क्या था, सेम था, उनका आर्गुमेंट क्या सेम था। तुम कहते यार दो ऑब्जेक्ट बना लो, वो यही तो कह रहा है कि हम तुम्हारी मेमोरी बचाना चाहते हैं यार। जो काम तुम दो ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग कर रहे थे हम एक में ही कर देंगे, तुम्हारे लिए चीज यही तो हम भाई फायदा तुमको देने वाले, तुम कह रहे हो कि हमको यही नहीं चाहिए, तो वो कहेगा भैया उप्स मत पढ़ो, तो आगे बढ़ जाओ। ऐसा थोड़ी ना कोई काम बिना उप्स के होगा, लेकिन वही है मेमोरी खर्च ज़्यादा होगी और दूसरे नुकसान मिलेंगे। तब इसी वजह से ये लोड किसका करेगा, चाइल्ड, लेकिन कॉल करोगे दिखाता किसका है, पेरेंट का। लेकिन कॉल करने की बात कब आती है, रन टाइम पे, जब वो चलता है तब असली में कॉल करता है ना। अभी तो बस ये कहता है कि हम कॉल कर लेंगे। दो चीजें होती जाओ में, एक चीज कंपाइल टाइम और एक चीज रन टाइम। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड तो दोनों के लोड होंगे, लेकिन कॉमन मेथड किसके लोड होंगे, चाइल्ड के। पेरेंट में रखे हो तो जगह जगह मेथड किसके दिखाएंगे, पेरेंट के। जो मेथड यूनिक है उनके साथ कोई समस्या नहीं है। क्या लॉन्च एंड लॉगिन के लिए भी तुम परेशान हुए, नहीं, तुम जानते थे लॉन्च एंड लॉगिन नाम का मेथड से पेरेंट में है तो वो रहेगा, वही कॉल होगा। लेकिन समस्या यहाँ आई कि एक मेथड पेरेंट में था, एक चाइल्ड में। आप बताओ ये भाई देखो, इसने ही कहा है कि हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट भाई वेरिएबल के पहले ये देखते हैं किस टाइप का है। हम तो कभी ये भी नहीं चेक करते कि यहाँ क्या है, और यहाँ नल भी लिख दो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब भी वही दिखाएंगे। क्या ये मना कर रहा कुछ, देखो ये अब भी कह रहा है हम बेस्ट टेस्ट केस मेथड का कॉल करेंगे। इसको इससे मतलब ही नहीं होता इस वेरिएबल को कि यहाँ आगे क्या लिखा है, बस ऐसा लिखा होना चाहिए जो नियम के साथ होना चाहिए। नियम के साथ मतलब भाई नियम 3 है। एक वेरिएबल के अंदर क्या रख सकते हो, या तो उसी भाई वेरिएबल जिस टाइप का है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रख लो, है ना, यही तो कर सकते हो, और या तो फिर नल रख लो। और कुछ तो ये नहीं बताता, या तो ये कहता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख लो, भाई ये यही कहता है ना, पेरेंट में पेरेंट का ऑब्जेक्ट रख लो, पेरेंट में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख लो, या पेरेंट या जो भी वेरिएबल हो उसमें नल रख लो। 3 ही रास्ते देता है, 3 ऑप्शन के अलावा इसके पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। पहले तो हम यही बता रहे 2 ही ऑप्शन थे। अब भाई ऊप्स तो अभी हम लोगों ने 10 दिन 15 दिन पहले शुरू किया ना, इसके पहले क्या आप बताते थे, हम यही कहते थे ना कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी जिस किसी भी वेरिएबल में जिस टाइप का वो वेरिएबल है उसके अंदर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हो, या तो दूसरी चीज क्या रख सकते हो, नल। अब एक तीसरी चीज तुम ये भी देखे हो कि अगर कोई किसी क्लास का किसी टाइप का वेरिएबल है तो उसके अंदर उसका भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो और उसके चाइल्ड का भी रख सकते हो और नल भी रख सकते हो। तो कभी भी याद रखना, जब ये बताएगा, ये पढ़ेगा तो सिर्फ इतना ही हिसाब रखेगा, यहाँ हिसाब नहीं करने आएगा भैया किसका बना है किसका नहीं बना है। कहोगे तो ये कहेगा कि हम कॉल किसका करेंगे, बेस टेस्ट केस मेथड्स का, लेकिन चलाओगे तो कॉल करेगा किसका, चाइल्ड का। तो ये ओवरराइडिंग सिर्फ ऐसे नहीं है। और अगर अच्छा ये रख दो, तब तुम कहोगे
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिखा भी रहा है किसका, कैंपेन का, क्योंकि उसको इससे मतलब है ही नहीं, उसको सिर्फ भाई इससे है और इससे मतलब है, इसको इससे मतलब नहीं है। ये कहेगा अब क्या कर रहा है, किसका कॉल करेंगे, चाइल्ड का, और जिसका लोड कर रहा है उसी का कॉल भी करेगा। भाई जैसा लोड कर रहा है वैसा दिखा भी रहा है, जैसा दिखा रहा है वैसा ही आगे चल के लोड करेगा। लेकिन अगर यहां ऐसे लिख दो तो दिखा कुछ और रहा है और लोड किसी और का कर रहा है, लेकिन लोड हमेशा चाइल्ड का ही करेगा। ओवर राइडिंग ऐसे भी हो गई है, ये याद रखना। दिखाएगा पेरेंट का, बिल्कुल एकदम भाई दिखाएगा पेरेंट का। क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का है, इस टाइप का है ना, तो इस टाइप का दिखाएगा। हम कह रहे हैं यहां ये लिख दो तो ये इस टाइप का दिखाएगा। यहां क्या लिखे हो और क्या नहीं लिखे हो मैटर नहीं करता, बिल्कुल। ये तो हमेशा है, तुम अभी तक जितना भाई 2-4 महीने से पढ़ रहे हो, कहीं जो तुमको डॉट लगाने पे दिखता था वो हमेशा वो ये बताता था कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। कभी उसने ये नहीं कहा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। भाई बनेगा, जाने क्या बने, पहले तुम्हारे सामने ये समस्या नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पास चाइल्ड और पेरेंट नाम की 2 चीजें नहीं थी। तुम जो यूज करते थे, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसी टाइप के वेरिएबल में रखते थे, इसलिए तुमको ये फील नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्ट किसी और का बना रहे हो, रख किसी और में, अब तुमको ये फील होना शुरू हो गया कि यार दिखा कुछ रहा है, क्योंकि भाई नियम अब भी उसका वही है। और अब देखो ये भी है, ये नहीं देखता कि यहाँ क्या है, और इसका भी रीजन है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ भी हो सकता है, यहाँ कोई मेथड कॉल हुआ हो सकता है जो ऑब्जेक्ट दे रहा हो, वो मेथड उसके अंदर कोई मेथड कॉल कर रहा हो, उसको कहाँ तक पता करे। इसलिए ये सब नहीं, सिर्फ ये इतना देखता है कि इसका टाइप क्या है। हम तो कह रहे हैं ना, ये नल लिखना तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, चलेगा तो अगर यहाँ हम नल लिख दें तो तुम जान रहे हो ना, कभी भी कोड इस लाइन पे, ये लाइन जब भी चलेगी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, कभी भी इस लाइन पे ये कोड आ नहीं सकता। लेकिन मना इसको भी नहीं करता, क्योंकि कहता है भैया हमने तुमको 3 चीजें अलाउ की है, या तो उसी का ऑब्जेक्ट रख लो, या तो उसके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट किसी उसका रख लो, या तो फिर ना। भाई मतलब एक वेरिएबल में या तो सॉरी उसका रख लो, या तो उसके चाइल्ड का रख लो, या तो उसके या तो नल का रख लो, चाइल्ड का रख लो, ग्रैंड चाइल्ड का रख लो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड का, किसी का भी रख लो, उसके डिसेंडेंट का ऑब्जेक्ट रख लो, और या तो फिर क्या नल रख लो। यहाँ कोई एरर नहीं है, कंपाइलर कह रहा है कि सब कुछ सही है ये, लेकिन जब चलेगा तब कहेगा सही नहीं है, क्योंकि चलेगा तो भाई अभी कैसे चलेगा। ये लाइन देखो, इस लाइन पे चलेगा, कोई एरर नहीं देगा। जब इस लाइन पे आएगा तुम कहोगे कि लॉन्च एंड लॉगिन कॉल करो, तब आएगा यहां, अब पूछेगा इस वेरिएबल से तुम्हारे पास बताओ किसका एड्रेस है, तो यहां से कहेगा मेरे पास नल का एड्रेस है। हाँ? तब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ये कहने के कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ना। लेकिन तुम्हें लिखने के टाइम पे मना किया नहीं, कंपाइल करेगा, लेकिन रन टाइम पे वैसे ही सेम यहां होगा। कंपाइल करने के टाइम पे तुमसे कह रहा है कि हम कॉल करेंगे किसका, नहीं यहाँ तो चाइल्ड का कह भी रहा है, चाइल्ड ही, क्योंकि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखे हैं। और देखो फिर वही है, इसको तो पढ़ता भी नहीं, वो पढ़ता सिर्फ इतना है, और ये समझ गया ये किसका है, कैंपेन का। अब ये कह रहा है कि हम कैंपेन का कॉल करेंगे, और लोड भी कैंपेन का ही करेगा। तुम्हें पता ही है भाई, देखो लोड करना अलग बात है, उसको वेरिएबल में रखना अलग बात है।
लोड करने के टाइम पे किसका लोड करेगा? चाइल्ड का ही। और ये कह भी रहा है चाइल्ड का, तो तुम्हें लग रहा है ये बात सही है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? लोड करेगा पेरेंट चाइल्ड दोनों के, जो सेम नेम के मेथड निकले उसको कहां से लोड करेगा? चाइल्ड से। लेकिन यहां दिखा भाई, क्योंकि जो दिखाता है वो सिर्फ इसके बेसिस पे दिखाता है, दिखाने के लिए कभी यहां नहीं जाता, कभी यहां नहीं जाएगा, क्योंकि ये तुमको जो दिखा रहा है या जो ये कह रहा है कि ये क्या है, सही है भाई, वो इसके बेस पे दिखा रहा है। और इससे पूछोगे तो ये क्लोज दिखा रहा है बेस टेस्ट केस मेथड्स में। क्यों? क्योंकि बेस टेस्ट केस मेथड्स के अंदर क्लोज नाम का मेथड है। लेकिन जब चलेगा तो कॉल किसका कर लेगा? चाइल्ड का, क्योंकि पेरेंट वाला वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अच्छा एक बात और याद रखो, अब ऐसे लिख दो तो भाई देखो यहाँ किसका दिखा रहा है? पेरेंट का। लेकिन यहाँ लोड भी किसका होगा? पेरेंट का। हमने तुम्हें बताया जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तब चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड आते हैं। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है तो सिर्फ पेरेंट के आते हैं, तब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो पेरेंट का दिखाई देगा और पेरेंट ही कॉल होगा। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे ना लोड होंगे चाइल्ड का सिर्फ। भाई देखो सारे तो लोड होंगे ही, लेकिन जो कॉमन होंगे वो किसके लोड होंगे? चाइल्ड के। और दिखाएगा भी किसके? चाइल्ड के। मतलब लोड भी चाइल्ड का हो रहा है और दिखाएगा भी किसका? चाइल्ड। लेकिन जब तुम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनाओगे और पेरेंट में रखो तो दिखाएगा पेरेंट। भाई जिसमें रखोगे वो मैटर करता। अब इस चीज के पहले कर रहे थे क्या? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना मैटर नहीं करता। तुम वेरिएबल में रख रहे थे वो किस टाइप का था? पेरेंट टाइप का। तो पेरेंट का दिखा रहा था, और लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड बना, पेरेंट का ही बनाया। तो पेरेंट का ही लोड हो रहा है, पेरेंट का ही दिखा रहा है। तुम्हें कोई अंतर फील नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है दुनिया सही चल रही है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो भाई लोड किसके किया? चाइल्ड का। और लेकिन तुमने रखा चाइल्ड में था और चाइल्ड का ही दिखा रहा था, तब भी तुम्हें लगा कि दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन समस्या कहाँ आ गई? जब ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का तो अब भी लोड सिर्फ चाइल्ड का ही हुआ, लेकिन रखा पेरेंट में तो दिखा किसका रहा है? पेरेंट का। अब तुम्हें अंतर फील होने लगा कि यार दिखा रख किसी, भाई राहुल सर कहते कि रख इसका रहा है, लेकिन ये दिखा किसका रहा है? इसका रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में दिक्कत आनी शुरू हुई। तो अब तुम्हें ये याद रखना है कि दिखाएगा भले उसका, लेकिन कॉल उसी का करेगा। अगर कॉमन रहेगा तो कोई डाउन कास्टिंग नहीं। अब भी ये ओवरराइडिंग ही है, कुछ भी अलग नहीं है ये भी क्या? ओवरराइडिंग ही। हाँ बोलो। कॉमन मेथड रहेगा तभी ना ओवरराइडिंग होगा। हाँ कॉमन, नाम सेम होना, नाम ही नहीं, नाम और आर्गुमेंट दोनों। ये यही तो पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है। उसमें तुम ये नाम ये एक चीज़ बोलोगे कि ओवरराइडिंग के टाइम पे भाई दो मेथड्स अगर पेरेंट और चाइल्ड को ओवरराइड हो रहे हैं, दोनों का नाम और आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन जब बात ओवरलोडिंग की करोगे तो कहोगे कि नाम तो सेम हो लेकिन आर्गुमेंट का सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा कभी ओवरलोडिंग के टाइम ये समस्या आई कि वो बोला कि हम कह रहे हैं, दिखा रहे हैं इसका, कॉल करेंगे उसका? नहीं, कभी नहीं आई, क्योंकि ओवरलोडिंग के टाइम पे हमेशा आर्गुमेंट में फर्क था। तो वो कह रहा था भैया हम क्यों ये लोड करें या ये लोड करें, हमें कोई समस्या नहीं, हम दोनों लोड करेंगे। क्योंकि जो कॉल करेगा वो हमको कॉल करने के टाइम पे बताएगा कि हम बिना आर्गुमेंट के आए हैं कि विद आर्गुमेंट आए हैं। अगर बिना आर्गुमेंट वाला आएगा तो इसको भेज देंगे, और बिना आर्गुमेंट वाला आएगा तो इसको भेज देंगे। उसको समस्या तब होनी शुरू हुई जब वो कहा गया कि भैया दोनों लोग क्या रहेंगे, नाम भी सेम रहेगा, आर्गुमेंट भी सेम रहेगा। अब कहेगा भैया अब हम अंतर नहीं कर पाएंगे। अब भाई वो जो कॉल करेगा वो भी क्या करेगा, नाम भी सेम लिखेगा और आर्गुमेंट भी, भाई मान लो दोनों में नहीं है आर्गुमेंट या दोनों में है तो सेम रहेगा ना। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि इसको भेजें कि
इसको भेजें। इसीलिए वो दोनों को लोड करता ही नहीं। जब भी पेरेंट और चाइल्ड में बात आती है तो लोड हमेशा किसका करता है? वो चाइल्ड वाला। क्योंकि जो काम ये करेगा वो 100% वही करेगा। ऐसा नहीं कि कभी ये कर दें और कभी वो कर दें, कभी ये कर दें कभी वो कर दें। वही तो एम्बिग्विटी हो गई ना। एम्बिग्विटी का मतलब हुआ क्या? क्लियर। हाँ, क्या कंफ्यूजन कर सकते हैं। अब वो भाई, अब तुम कभी ये कॉल कर दोगे कभी वो कॉल कर दोगे, तो हमारी बात, हम तो सोच चाह रहे थे ये करो तो तुमने वो कर दिया था, जब हम चाहते थे वो करो तो तुमने ये कर दिया था। इसलिए हम चाहते हैं क्या? चीज़ वही हो जो हम चाहते हैं और वही हमेशा हो। तो इसीलिए वो लोड किसका करेगा? अगर सेम नेम के मेथड हैं और सेम आर्गुमेंट के हैं दोनों क्लास में, और भाई वो पेरेंट चाइल्ड, अच्छा ये ऐसा नहीं कि कहीं भी दो क्लास हैं हो जाएगा ओवरराइडिंग, उनका पेरेंट चाइल्ड होना जरूरी है। मान लो हम दो मेथड बनाए, दो क्लास बनाए जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में क्लोज मेथड रखें, दोनों में आर्गुमेंट न रखें, यहाँ कोई समस्या नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसे क्यों समस्या होगी? लेकिन इसके साथ इसका जुड़ा हुआ पेरेंट होता है। अगर यही चीज़ इसके पेरेंट के साथ है तब इसको समस्या होगी कि भैया तुम बता रहे हो कि मेथड है क्लोज, इसमें भी और इसमें भी, हम किसको उठाएं? तो इसलिए किसको उठाएगा? चाइल्ड। लॉजिकली यही सही बात है। अगर उसका काम पेरेंट से चलता तो सेम नेम और सेम आर्गुमेंट का मेथड चाइल्ड में बनाता ही क्यों? इसलिए उसे कौन सा चाहिए? चाइल्ड का है। तो इसलिए जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड, अच्छा मान लो लेकिन पेरेंट का बनाया तो अब से भाई पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। पेरेंट कभी ये नहीं सोचता मेरे कितने चाइल्ड हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं सोचता। भाई पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट के मेथड लोड करेगा, तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसने सही किया ना, इसने और इसने भी देखो, इसने तो कुछ नहीं किया, इसका तो उसी से काम चल रहा था, और इसने क्या किया? इसको ओवरराइड कर दिया। और ओवरराइड करने के लिए कई बार हम ऐसा लिख देते हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ओवरराइडिंग तब भी होगी। लिख देने से होता है कि जो इस पे काम करेगा उसको थोड़ा तुमने हेल्प कर दी, वो पढ़ के समझ जाएगा कि अच्छा इसका लग रहा है कोई, अगर हम ये कोड कंपाइल हो रहा है हम देखेंगे तो हम तुरंत ये कह देंगे अच्छा ये जो इसका पेरेंट है इसके पास भी क्लोज नाम का मेथड है और वो भी बिना आर्गुमेंट का है। अगर इसका नाम ये बदल दे तो पेरेंट मान लो एक क्लोज कर दी, अब ये कहेगा ये ओवरराइडिंग क्यों लिख रहे हो? तो भाई ना लिखो तब तो होती तो हमेशा है, लेकिन लिख दो तो सही से करना। अच्छा अगर ये ना लिखो तो तब कोई दिक्कत नहीं, तब कहेगा भैया हो सकता है उसकी मर्जी जो बना रहा था, वो दो मेथड चाहता था, एक का नाम एक क्लोज रखा है, एक का नाम क्लोज रखा है, लेकिन जब ओवरराइड रख लिए तो ये समझ गया कि वो चाहता है कि इसी नेम का मेथड यहाँ भी हो और इसी नेम का मेथड यहाँ भी हो और लोड ये वाला। तो इसलिए यहाँ पे अब गलती नहीं, क्योंकि अगर ओवरराइड लिख रहे हो तो ये देखेगा कि मेरे पेरेंट में कौन इस नाम का मेथड है, इसके पेरेंट में इस नाम का कोई मेथड नहीं है, यहाँ तो है कौन है? एक क्लोज। तो ओवरराइडिंग लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दो, लिखना अच्छा होता है, जो काम करेगा उसे पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं। तब ओवरराइडिंग क्लियर हुई। अच्छा अगर ये सोचो एक बार, ये भी एक बात है यार इसमें छोटी सी, मान लो ये जो अभी तक क्या था, लीड कह रहा था कि हमें मेरा काम चलेगा किससे? जो पहले से बना हुआ, लेकिन कैंपेन कर रहा था कि मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने बनाया।
लेकिन कुछ दिन बाद लीड भी कह रहा है या भैया मेरा काम भी नहीं चलेगा, हमको भी कुछ क्या चाहिए अलग से चाहिए, तब सर ये भी बताया बनाए। चलो बना लेते हैं। ये मान लो ये नाम, तब ये क्या करे, नाम क्या रखिए, ये कुछ अलग चाहता है, हाँ लेकिन क्लोज ही करना चाहता है ये भी, तो नाम भी ये भी क्या रखेगा, सेम रखेगा। और यार ये कह रहा है ना कि हम क्लोज करेंगे क्या, क्लोज बाय कॉमा। मान लो अब बताओ क्या होगा, कौन सा रन होगा भाई। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए किसका, मान लो यहाँ बनाए, दो बनाए हैं ना, तुम्हारे सामने दिख रहा है। अब हमारे यहाँ 3 तरह के टेस्ट केस हैं। मेरे पास कितने टेस्ट केस हैं, 3 तरह। एक कहता है कि हम ब्राउजर से क्लोज करेंगे, एक कहता है कि हम क्या करेंगे, टास्क मैनेजर से करेंगे, और एक कहता है कि हम किससे करेंगे, कमांड से। ठीक है। और अच्छा मान लो बाद में ये डिसाइड हुआ कि ब्राउजर से क्लोज नहीं करें, किससे नहीं करें, क्लोज करेंगे ब्राउजर से। हम किससे करेंगे, मान लो मेरे पास 2 काम हैं, 2 टास्क करने हैं। एक है कहता है कि ब्राउजर से करो, और एक कहता है किससे करो, टास्क मैनेजर। पहले हम कर रहे थे टास्क मैनेजर, अब ये बात आई किससे करो भाई, जिसको हम सोच रहे थे वो ब्राउजर से करेगा, वो कह रहा हम भी ब्राउजर से नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे या कुछ भी करेंगे। अब क्या करें, तो भाई इसने भी क्या किया, अपना कोड मेथड बनाया और अपना कोड लिख दिया। अब बताओ ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसका कॉल होगा। अगर कैंपेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लोड किसका होगा, कैंपेन का ही। क्लोज मेथड किसका है भाई, सारे मेथड आएंगे लेकिन क्लोज किसका आएगा, कैंपेन का। दिखाएगा किसका कॉल कर रहे हैं, दिखाएगा पैरेंट का कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल किसका करेगा, चाइल्ड का, कैंपेन का। हाँ ठीक है। ये लीड है। अब लीड ने भी तो देखो ध्यान से क्लोज मेथड को क्या कर लिया है, ओवरराइड। अगर हम लीड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड किसका लोड होगा, लीड का। कॉल किसका करेगा, ये दिखाएगा किसका, तीनों क्यों दिखाएगा। अच्छा लीड में ही रखे हो ना, मान लो इसको भी इसमें रख। किसका दिखा रहा है, पैरेंट का। कॉल किसका करेगा भाई, देखो भले दिखा रहा है इसका हम कॉल करेंगे, लेकिन कॉल उसका करेगा जिसका ऑब्जेक्ट बना होगा, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट बना होगा लोड उसी का। मान लो मेरे पास यही 2 क्लास हैं, एक लीड है और कौन है, कैंपेन। तो ये है जब, तो ये चलेगा, ये भाई क्लोज मेथड दिखा रहा है कि हम कॉल करेंगे किसका, पेरेंट का, लेकिन कॉल किसका करेगा, चाइल्ड का, क्योंकि ओवरराइडिंग यहाँ भी होगी। जब लीड का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो लीड और इसके पेरेंट बेस टेस्ट के दोनों मेथड लोड करेगा, लेकिन जब क्लोज नेम के मेथड दोनों में कॉमन मिलेंगे तो कोड किसका लोड किसका करेगा, चाइल्ड। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ दिखा किसका रहा है, पेरेंट का, क्योंकि हमने हमेशा दिखाया। दिखाने के टाइम पे बस वो देखता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, वेरिएबल किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है ना, तो मेथड किसके दिखाएगा, पेरेंट के। तो सारे मेथड देखो ये बता रहा है कि भाई क्या है, ये जो क्लोज है किसका आएगा,
पेरेंट का है, लेकिन रन टाइम पे कॉल किसका करेगा? चाइल्ड का। तो यही क्या है? ओवरराइडिंग है ना। लेकिन ये बताओ तो सही है, हाँ भाई ये सवाल भी है। या ये सोचो, अच्छा पेरेंट में क्लोज नाम का मेथड है ना, इसे कौन कॉल कर रहा है? बोलो। दिखा रहे हैं कि कॉल हो रहा है, लेकिन कॉल होगा ये भाई। इसके दो, इस पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, एक लीड है और एक कैंपियन, और दोनों कहे कि भैया हमें तुम्हारा मेथड चाहिए नहीं, हम अपना बनाएंगे। तो दोनों बना लिए, ऑब्जेक्ट दोनों को बनेगा भाई, इसका बनेगा तो इसका लोड होगा, इसका बनेगा तो इसका लोड होगा, लेकिन दिखा देगा। हाँ तो हटा दे इसको, इसकी जरूरत है? रन नहीं है ना। तो भाई पहले तो एरर किस बात की है? ओवरराइड की। हम कह रहे हैं हमें तुम्हारा चाहिए नहीं, हटाओ यहाँ से, हमें ओवरराइड ही नहीं करना है। चलो एरर गई, लेकिन ये दोनों एरर करने लगे। लोड को भूल जाओ, लोड को तो दिमाग में ही मत रखो कि जब ये तुमको दिखाता है तो लोडिंग के बारे में नहीं सोचता। लोडिंग के बारे में सोचता होता इतना तो क्या तुमको नल पे आगे अलाउ करता? वो लोडिंग तो सोचता ही नहीं कभी, वो सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा है और ये कह रहा है कि भाई हम भाई इसके मेथड दिखाएंगे। इसके पास क्लोज नाम का मेथड है? नहीं है। जब दिखाई नहीं रहा तो कॉल कैसे करो भाई? पहली कंडीशन आती है दिखाना, फिर दूसरी कंडीशन आती है कॉल करना। कॉल होने के लिए भी ये बात होती है कि उसका लोड होना। सब बात की बातें हैं ना। ये देखो नहीं चलेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता हो तो बताओ। सीधे एक नियम है, जैसा वेरिएबल का टाइप है वही दिखाएगा। बेस टेस्ट केस मेथड्स के अंदर क्या क्लोज नाम का कोई मेथड है? तुम कहोगे उसका चाइल्ड का है, तो भैया जब ये दिखाता है तो ये चाइल्ड के बारे में सोचता नहीं है। वो कहेगा भैया तुम इसकी बात कर रहे हो ना। अच्छा ये कैसे समझ भी पाए? सोचो, यहाँ से पढ़ के भागेगा यहाँ, यहाँ से इसको पता चलेगा यहाँ। क्या यहाँ कहीं इसके चाइल्ड का नाम लिखा है? नो सर, दिखा सकता ही नहीं ना। इसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि तुमको दिखा पाए। जरा ये सोचो। तब डाउन वाउन कहीं मत जाओ, पहले यही देखो। अभी ये सोचो ये सही कैसे होगा? ओवरराइडिंग होगी, ओवरराइडिंग तो रन टाइम पे होगी ना, जब कोड चलेगा। यार यहाँ तो कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा। ओवरराइडिंग तो भूल ही जाओ। ओवरराइडिंग भाई कब आएगी पिक्चर में? जब कोड चलेगा। इसीलिए ये भी कहते हैं कि ओवरराइडिंग कब होती है, रन टाइम या कंपाइल टाइम पे? रन टाइम बोलोगे, चलेगी तब तो ओवरराइडिंग की बात आएगी। अभी ये कोड नहीं चल रहा है ना। इसको चलाने का एक ही रास्ता है कि अगर जाओ बेस टेस्ट केस मेथड्स के अंदर एक क्लोज का नाम का मेथड बना। अब देखो, अब सही है, कोई एरर भाग गई। देखो जरा ध्यान से इस चीज को देखो। यही में क्लास में वही नाम का मेथड बना ले, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में सॉल्व कर ले। क्या कर ले, क्या कर ले? यहाँ एक क्लोज नाम का स्टैटिक मेथड बना ले कहाँ? क्लास में। चाइल्ड में तो बना है। अच्छा स्टैटिक बना ले, हाँ ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे चाइल्ड मिला ले। क्लास के नेम से। अच्छा यहाँ पे अगर हम क्लोज नाम का ना बनाए ना बनाए, चलो ठीक है नहीं बनाया, क्लास पेरेंट चाइल्ड में बनाए, तो दोनों बनाना पड़ेगा ना। दोनों का अलग अलग कोड चाहिए ना। इसका तो कोड ले भी नहीं ले।
तो अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि कैंपेन में जाएं और यहाँ पे क्या कर लें, स्टैटिक बना लें और चलो कर लिया। अब भी दोनों बात का ये कह रहे हैं कि भाई देखो, फिर देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हमें रखना किसमें है, पेरेंट में। जब पेरेंट के आगे डॉट लगाओगे तो पेरेंट का ही दिखाई देगा, चाहे वो स्टैटिक हो और चाहे वो नॉन स्टैटिक। अच्छा, तब तुम्हारा कहने का मतलब इसको ऐसे कर दें। अगर हम ऐसे कर देते तो समस्या ही क्या थी, तब तो कोई समस्या नहीं थी। हम चाह भी तो यही रहे हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखें, पेरेंट। भाई हम चाह भी तो यही रहे हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखें, पेरेंट में। देखो अब तो ये काम नहीं करेगा। भाई देखो, हमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना है, क्योंकि मेरे पास एक तरह के 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं। हम चाहते हैं कि इसी टाइप से इन तीनों को मैनेज कर ले। जैसे हम, भाई मेरे पास एक टाइप फायर क्रोम ड्राइवर था, वेब ड्राइवर था, क्रोम ड्राइवर था, और फायरफॉक्स ड्राइवर था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर था, एज ड्राइवर था, ओपेरा ड्राइवर था, कई ड्राइवर थे ना। उनको हम वेब ड्राइवर से ही सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे थे। अब अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो भाई अभी तो फिलहाल यहां जाओ और इस स्टैटिक को हटाओ और इस स्टैटिक को भी हटाओ। तो अब तो भाई एक ही रास्ता बचता है कि पेरेंट में भी बना दो क्लोज नाम का। अब सारी समस्या खत्म ना, सारी सही, सब कुछ सही है। अब ध्यान से सोच के देखो भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। तो दिखाई देगा क्लोज भी, तो यहां तुम्हें कॉल करने में कोई इशू नहीं होगा, तुमको क्लोज दिखाई देगा। देखो लेकिन देखो यहां तुम्हें क्लोज दिखाई देगा, लेकिन इतना समझदार है कि रन करने के टाइम पे ये समझ जाएगा कि भले दिखाई कुछ देर, लेकिन चाहते तो अंतिम में तुम वही हो और तुम्हारा वो कॉल भी हो जाएगा। देखो अगर हम इससे हटने की कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हो कि जब दोनों को कह रहे हैं कि हमें अलग अलग क्लोज चाहिए, तो हम दोनों से कह रहे हैं भैया राम राम, जाओ अपना अपना क्लोज बना लो। हम कह रहे हैं ना राम राम भाई, जाओ अपना अपना क्लोज बना लो, लेकिन अपना अपना वो क्लोज बनाएंगे तब दिक्कत इसको आ जाएगी रनर को कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रखना है ना। हम ये भी चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा हो कि जो दोनों में भाई जिसके अंदर दोनों का ऑब्जेक्ट रख सके। हम ये भी अपने मन से हम ही चाह रहे हैं ना, हम ये भी चाहते हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट में रख लें, और पेरेंट में रख लेंगे तो सिर्फ पेरेंट ही दिखाएगा, और अगर पेरेंट में क्लोज नाम का मेथड नहीं होगा तो कोड कंपाइल नहीं होगा। और या फिर एक ही रास्ता बचता है ना, तब ये क्या है यार, ये लेकिन आ गया है ना, लिखा गया है, क्या ये कभी चलेगा बताओ। ये एक ही केस में चल सकता है, अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ तब, बेस टेस्ट केस मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाओ तब। वो हमें बनाना नहीं है, हमें किसका बनाना है, या तो लीड का या तो कैंपेन का। तब ये क्या, फिर ये क्या है, मेथड है लेकिन ये कभी कॉल नहीं होगा। अच्छा ये भी बात है। तो अच्छा ये बताओ, तो क्या इसमें क्या नुकसान है
चलो ये मेथड है, ये कभी चलेगा नहीं। चलो क्या नुकसान है, एक मेथड बना देते हैं ऐसा। वही हो गया ना जैसे खेत में धोख खड़ा करते हो। हाँ, आदमी नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कपड़ा पहना दिए, डंडा लगा दिए, सिर पे हाड़ी पहना दिए तो वो धोखा दे रहा है। लेकिन एक धोखा देने के लिए चाहिए, यहाँ भी चाहिए, नहीं धोखा देने के लिए लगाओगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये है तो ठीक है इतनी बात। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ये उठता है, ये एक जगह है, पेरेंट में सेम नेम का एक मेथड चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं हमें मेथड भी चाहिए, मेथड का नाम भी वही होना चाहिए, आर्गुमेंट भी होना चाहिए, लेकिन वो मेथड कभी रन भी नहीं होगा। सारी बात हम ये अकेले कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर उस नाम का मेथड उस आर्गुमेंट का नहीं हुआ तो कोड ही पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमें मेथड भाई अगर नहीं लिखा तो कोड कंपाइल ही नहीं होगा, तो रन होने की बात तो आई ही नहीं। तो हमें कह रहे हैं कि कोड कंपाइल करने के लिए, इस बात को पूरा होने के लिए वहाँ एक मेथड चाहिए। और हम ही ये भी कह रहे हैं कि लेकिन उस मेथड का कोड किसी काम का भी नहीं है। कोड कहाँ लिखते हो, पब्लिक लिखते हो, स्टैटिक वाइड या पब्लिक या वाइड लिखते हो ना। वाइड लिखने के बाद मेथड का नाम लिखते हो, पैरेंथेसिस लगाते हो, करली ब्रेसेस लगाते हो, और करली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हो ना। जब कोड नहीं लिखना है तो करली ब्रेसेस क्यों लगाए हो भाई? करली ब्रेसेस लिखा दिखेगा, कोई नया आदमी आएगा तो सिर खुजलाएगा ना, सोचेगा क्या यहाँ लिखना चाहता था यार, नहीं लिख के छोड़ गया, उसका उसको कोई इमरजेंसी आ गई थी, कंपनी छोड़ के चला गया, चलो हम लिखते हैं। मतलब बताओ, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कोड नहीं लिखा है तो वहां बॉडी क्यों बनाए, वहां करली ब्रेसेस क्यों लगाए? तो नियम तो यही कहता है कि यहां से करली ब्रेसेस हटा लो। ये सर करली ब्रेसेस क्या कर लो, हटा लो, और यहीं सेमी कोलन लगा दो। ऐसा हो जाए तो बढ़िया है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ कोड लिखना है, वो कहेगा यहीं लिखा, बात खत्म कर दिया, यहाँ कोड वोड लिखना नहीं। तो यहाँ देखो, अब जरा इसको, इनको देखो, रनर को अब कोई इशू नहीं। ये कह रहा है भाई देखो, इसको पेरेंट के अंदर सेम नेम का मेथड चाहिए, नहीं तो दिखाएगा कैसे? दिखाने के लिए इसे चाहिए। ये जानता है कॉल नहीं करेंगे, कॉल किसका करेगा रन टाइम पे? चाइल्ड का करेगा, जिसका ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ जो मेथड है, इस मेथड में बॉडी क्यों हो? इस मेथड तो ऐसे होना चाहिए ना। ये मेथड किस लिए है बताओ? बस नाम रखने के लिए है कि भाई चाइल्ड को, नहीं तो मेरे दोनों चाइल्ड को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको सेम नेम का लेके चलना है, लेकिन हम चलेंगे कभी नहीं। तो हमारे पास बॉडी नहीं होनी चाहिए। इसी को तो रिंकू सर बता रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्यों जरूरत है? जब हमें देखो 4 चाइल्ड हैं, चारों को वो चीज चाहिए, लेकिन चारों कहते हैं कि हम करेंगे अपना अलग अलग ढंग से। तो मेरा भाई, लेकिन हाँ चारों का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रखना है। पेरेंट में जब रखेंगे दिखाई देंगे मेथड किसके? पेरेंट के। तो भाई अगर पेरेंट के मेथड दिखाई देंगे तो वो चारों मेथड तो सिर्फ चारों चाइल्ड में लिखे गए हैं ना। तो इसीलिए पेरेंट को भी सेम नेम का एक मेथड लिखना पड़ेगा, लेकिन वो भी कभी कॉल नहीं होगा, तो इसलिए कहेगा हम लिखेंगे बिना बॉडी का, और वही क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ से आता है? एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? कॉल होने के टाइम पे दिखाई कोई देगा, दिखाई देगा, लेकिन रन होने के टाइम पे कोई रन होने के टाइम पे। अच्छा, क्या जब तुम 4 क्लासेस, भाई तुमने कहा कि तुम्हारा मेथड, पेरेंट से कहा कि तुम्हारा मेथड नहीं चाहिए, हम लेकिन हाँ ये भी कह रहा पेरेंट चाइल्ड कि हमें इसी नाम का चाहिए, या चारों चाइल्ड ने अगर इसी नाम का मेथड रखा है
तो पेरेंट कहता है कि चलो तुम सबको ज़रूरत है, इसी नाम का हम अपने अंदर एक मेथड रख लेते हैं। और वो मेथड हम कैसा बनाएंगे? भाई हम इसमें बॉडी क्यों बनाएं? बॉडी बनाएंगे तो कोड लिखो, कोड लिखोगे तो वो चलेगा, कुछ करेगा। ये तो कभी चलेगा ही नहीं। ये तो बस किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए। तो देखो ये ध्यान से, ये ऐसा मेथड बनाएगा। और यही मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। यही चीज़ सबसे परेशान करती है कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता ही क्यों है जब वो काम नहीं करता। इसीलिए होता है, दिखाने के लिए। धोखा ही देना समझो इसको। बिल्कुल। आखिर बताओ, किसी कंपनी में मैनेजर क्या करता है? सोचो जरा, काम तो नीचे वाले करते हैं ना। वो सिर्फ बताता है नाम कि भैया हाँ ये कराना है। वो कोड नहीं लिखता मैनेजर, कोड तो नीचे वाले बैठ के लिखते हैं। वो सिर्फ कहता है करना क्या है, ये क्या कर रहा है, ये भी सिर्फ इतना बताता है कि क्लोज करना है। भाई देखो, एक तरह से देखो तो ये जो बेस टेस्ट केस मेथड है, ये मैनेजर है, और ये जो लीड और कैंपेन है, ये दोनों क्या है? वर्कर है। और हम क्या हैं? ना भाई, हाँ क्लाइंट का हो या ओनर को, मालिक है हम, चाहे जो है हम क्या हैं? मालिक हैं। अब हम लिख रहे हैं। अब हम बात सिर्फ किससे कर रहे हैं? जरा अपने यहाँ कोड में देखो, हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेस टेस्ट केस मेथड से। मतलब किससे? मैनेजर से। हम बोल रहे हैं क्लोज करो किससे? बेस टेस्ट केस मेथड से। हमने बोला उससे क्लोज करने के लिए, लेकिन वो क्लोज किससे हो रहा है? उससे। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम अपने दिमाग में दो चीज़ लेके नहीं चल रहे हैं। हम ये नहीं चल रहे हैं कि कोई लीड भी है और कोई कैंपेन भी है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक आदमी चल रहा है, कौन? बेस टेस्ट केस मेथड्स। हम इससे बोलते हैं, वो आगे करवाता है। सोचो, हो नहीं रहा है ऐसा यहाँ? यही एब्स्ट्रैक्शन है। यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो एरर है ना, क्योंकि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो लिखो ना, एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे ना। और ये भी नहीं, जब किसी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाता है, एक आए चाहे दो आए चाहे जितने, उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब देखो एरर चली गई। अब लेकिन और ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो सही बात है। अब मैनेजर आए, बिना एम्प्लॉय के ही कहे कि हाँ ये ऐसे हो, बोलने से कुछ हो जाएगा? करना तो आखिर में कहाँ किसको होगा? एम्प्लॉय। अब भाई अच्छा, तुम कह रहे हो क्या? बेस टेस्ट केस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाओ। मतलब पेरेंट है ना, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है तो वहाँ चाइल्ड का हिसाब होता है? नहीं। और तुम उससे कह रहे हो मेथड लोड करो, वो कह रहा ठीक है भैया मेथड लोड कर रहे हैं, कह रहे हो तो एक लोड कर लिया। कौन? सॉरी कहाँ गया? तुम ही देखो, तुम कह रहे हो न्यू बेस टेस्ट केस मेथड से, इससे कह रहे हो कि बेस टेस्ट केस मेथड से क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनाओ। ये कहा भैया ठीक है हम जा रहे हैं, आपके लिए बना के ले आ रहे हैं। अब वहाँ बनाने जब पहुँचा तो कहा भैया इससे भाई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड लोड करेगा। लॉन्च एंड लॉगिन तो लोड कर लिया, फिर कह रहे हो इससे क्या लोड कर लो? क्लोज। तो इसको भी लोड कर ले। बताओ इसको लोड करने से कुछ होगा? इसमें कोड है ही नहीं, ये कर कुछ सकता नहीं, तो आखिर इसको लोड करने का मतलब ही क्या है? इसीलिए देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तुम कहोगे यार एक में तो कोड लिखा है, एक में नहीं लिखा है, तो एक लोड कर दो। भाई जब लोड करेगा तो दिखाएगा किसके? तुमको दोनों के। एक कॉल करोगे तो कुछ करेगा और एक कॉल करोगे तो कुछ नहीं करेगा। फिर क्या मतलब हुआ? इसीलिए यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और किसी क्लास के अंदर यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। चलो इसको यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत लंबा